22 साल है और मेरी तलीम FA है, ठीक है, और मेरी मंगनी टूटी है, मेरे वालिदैन नहीं है और मैं शादी करना चाहती हूँ। चाहे सारी ख्वाहिशात पूरी कर तो आप उसके साथ शादी कर लेंगे? जी बिल्कुल। ऐसा तो मतलब कि अगर आपकी एज से बड़े हो, क्योंकि आपकी तो एज अभी बिल्कुल नहीं है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं मुझे होगा? लगता है एज से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इंसान मुखलिस और इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए। आपसे दुआएं चाहिए और ये दुआएं आपके सदके आपके बाबा को लगे और आपके बाबा इस दुआओं के सदके एक मौजज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला उनको अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर सके और आपका मज़ीद आपकी शादी तक कम से कम वो आपका साथ दे दे। नाज़रीन, कहानी आपने सुनी है। एक जब लड़की मजबूर होती है और जब उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रह जाता होता, वो ज़िंदगी से थक चुकी होती है, हार चुकी होती है। हाल है, अगर आपकी एज से कोई बड़ा शख्स आपसे रब्ता करता है शादी के लिए या सेकंड मैरिज वाला रब्ता करता है, तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे? औरत को अब जितना एक ख्वाहिशात जिस मोड़ पर ले आई हैं, इस मोड़ पर भी अगर अब मैं ख्वाहिशात का इजहार करूँगी मज़ीद, तो मेरे ख़्याल से शायद मैं कुछ भी नहीं पा सकती। अब अगर कोई मुझे अब सिर्फ़ अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा कर ले, तो शायद यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छे तरीके से संभाल सकता है। तो वो जो बिज़नेस है, जितना भी वो मार्ट्स हैं, क्या आगे बाबा आपके शौहर के नाम कर देंगे? ज़ाहिर सी बात है कि जब वो हैंडल करेगा तो उसके ही नाम होंगे। आप एक घरेलू लड़की बन के रहना चाह रही हैं, हाउसवाइफ बन के रहना चाह रही हैं, जो घर को भी संभाले और अपने शौहर की भी जो है ख्वाहिशात पूरी करे, अपने शौहर को भी अच्छे तरीके से संभाले। जी, ज़ाहिर सी बात है कि मैं मतलब ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है चीज़ों का, तो ऐसा ही होगा। ज़ाहिर बात है कि बाबा बीमार रहते हैं, तो मार्ट्स में आपको विज़िट करना कितना मुश्किल होता होगा। आप बता रही थी डेली बेस पे, आप डेली बेस पे ही जाती हैं मार्ट्स में विज़िट करने? जी, ऑलमोस्ट मतलब ये तो गारंटी है, ठीक है। अगर वो निकाह कर रहा है, अगर वो इज़्ज़त इज़्ज़त से मुझे अपने घर में रखना चाहता है, तो मैं इस चीज़ को कबूल करूँगी। लेकिन आपको स्टडी करवाए आगे और आपको सपोर्ट करे, आपका जो एम है, आपका जो मकसद है, उसमें सपोर्ट करे। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जिस शख्स से आप शादी करेंगी तो उसकी क्या गारंटी आपको चाहिए? जी, पहली तो बात ये है कि वो मेरा सारा जो कर्ज़ है मेरे ऊपर 70-80 हज़ार का, जो मेरे लिए उतारना नामुमकिन है। 22 साल आपकी उम्र है और आपने सोचा होगा कि बाबा मेरे सर पर है, तो जो कारोबार है वो मेरे पापा करेंगे और मैं घर में बैठ के खाऊंगी, एंजॉय करूंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। लेकिन जब जिम्मेदारियां ही आपके ऊपर आ गई है तो महसूस क्या होता है? बस जो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह को पसंद हो। मैंने तो यही कुछ ही सोचा था कि मैं घर पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं डिवोर्स हूँ और मैं ये चाहती PTA अप्रूव्ड, यानी कि 25 से 30 लाख की मालियत की इनके पास मोबाइल है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है ये क्या है? आप लोग आ रहे थे तो खुद के लिए मतलब मैंने एक डायमंड रिंग पहनी। डायमंड रिंग है? डायमंड रिंग, गोल्ड की मुझे समझ आती है, ये डायमंड रिंग है? डायमंड रिंग है, गोल्ड और डायमंड मिक्स है। अच्छा नाज़रीन, ये इनके पास जाहिर सी बात है, जब हम किसी की वीडियो बनाते हैं तो पूरी तहकीक करते होते हैं ताकि कल को जो चीज़ आपको दिखाएं वही निकले। अच्छा, ये डायमंड की रिंग है और तकरीबन मेरा ख्याल इसकी जो प्राइस होगी वो 8-10 लाख रुपया, 12 लाख। तो आपको उम्र से या दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उम्र से और दूसरी शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी और तीसरी ना हो, और वो भी इस बुनियाद पे कि उनकी पहली बीवी इजाज़त दे। तो फिर अगर पहली बीवी की डेथ हो गई है, कुछ भी है, फिर भी मैं शादी कर लूँगी, लेकिन दूसरी और तीसरी ना हो।